अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हैं या पूछते हैं कि यार हमें कोई ऐसा एप्लीकेशन बताएँ जिस पे हम अर्निंग कर सकें। तो नॉर्मली काफ़ी लोग आके बेचारे सोचते हैं, कुछ लोगों को लूट के चले जाते हैं, कुछ लुट जाते हैं। तो आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, मीको लाइव चैट, ठीक है? मीको लाइव आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अर्निंग ऐसे ही आते साथ ही नहीं होती। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी आईडी वेरीफाई करवानी होती है, ठीक है? और आईडी वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये जैसे कि इस टाइम इनको अर्निंग हो रही है, आप देखें ज़रा, इनको सेंडिंग हुई है 75 के, 40 के, 20 के, देन 3000। दैट मीन्स के 11 के पे आपको 6000 रुपये आते हैं। 20 के पे आपको 10 टू 11,000 सैलरी आती है। और इसी तरह से 40 के डायमंड्स जो आपके होंगे, जो आपको सेंडिंग होगी, उस पे आपको 23,000 आते हैं। तो इस तरह से जितना आपका टारगेट बड़ा होगा उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं, ये इस तरह से आके ये सब जितने भी हैं, ये सब होस्टिंग कर रहे हैं इस टाइम, इनको सेंडिंग हुई है। तो ये बैठ के यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं और इनको मंथली इनकी इनकम आती है। और मंथली इनकम आपको कहाँ से आएगी, उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपकी आईडी वेरीफाई होगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम सेंटर है, इसके सामने आपको जो है ना बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आएगा। वो कब आएगा? वो तब जब आपने अपनी आईडी वेरीफाई करवा ली। वेरिफिकेशन विदाउट एजेंसी की नहीं होती, आपने किसी एजेंसी में ज्वाइनिंग देनी है। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमने फॉर्म कैसे फिल करना है और हमने एजेंसी कैसे ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? तो ये जैसे हम ये ऊपर ये स्लाइड अब चेक कर रहे हैं, ऊपर ये स्लाइड चल रही होती है ना, ये ऑटोमेटिकली, तो ये मूवेबल है, ठीक है? आप इनको अपने उँगली से मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने आना है सबसे पहले मीको टैलेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, ठीक है? ये और फिर से बता दूँ, ये मूवेबल है। जैसे ही आपने मीको टैलेंट आया, आपने इस पे मीको पे क्लिक कर लिया, मीको टैलेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, तो ये आपको फॉर्म ओपन होगी। आपने फॉर्म ओपन कर लेना। आपने फॉर्म में देखना है, आपने क्या देखना है, आईडी जो आपकी होगी वो ऑलरेडी आ रही है, जो मीको की आईडी है, ठीक है? एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें गलती की ज़रा भी गुंजाइश नहीं। इसमें नॉर्मली आपने एक चीज़ ध्यान से देखना है कि आपने इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, जिसको अगर फॉर्म की समझ नहीं आती या फॉर्म की समझ आ जाए और एजेंसी के बाद उसको अपनी सैलरी के हवाले से किसी चीज़ के हवाले से उसने पूछना हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये जैसी आईडी आ गई, आपने फुल रियल नेम लिखना है अपना, जो आपका रियल नेम होगा सीएनआईसी पे। इसमें आपने ये फेक तरीके से आप अगर करेंगे तो आपकी आईडी वेरीफाई नहीं होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है 18 टू 38 ईयर्स, 18 से 38 साल के लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 38 से एक महीना बड़ा हो तो आपकी आईडी वेरीफाई नहीं होती। नॉर्मली कुछ लोग पूछते हैं कि यार अगर हमारी एज, तो कुछ आते हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है बट वो टैलेंटेड होते हैं, काम अच्छे से कर सकते हैं, वो होस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग सबसे बेहतरीन, आपकी स्किल, आपकी कन्वर्सेशन और आपकी अट्रैक्शन, आप किस तरह से बात करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए देखिए, आपने फिर ये करना होगा कि आपने अपने भाई, अपने सिस्टर या किसी का भी वट, अगर मेल है तो मेल की आपने आईडी लगानी है, फीमेल है तो फीमेल की लगानी है। तो आईडी का आईडी कार्ड के बाद ये फुल रियल नेम पे आपने रियल नेम लिख लेना है। जेंडर पे आपने मेल करना है या फीमेल करना है, जो आप है आपने वो कर देनी। पर नेशनल आईडी पे, ठीक है, ये सारे आपने यहाँ से चेक करके, यहाँ पे रियल नेम आएगा आपका, आपने यहाँ पे रियल नेम लिख लेना अपना, ठीक है? तो और ये जेंडर आ गया, जेंडर के बाद आपने नेशनल आईडी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आईडी कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना। फिर उसके बाद आपने कैमरे पे क्लिक कर लेना। कैमरे पे क्लिक करने के बाद अपने सीएनआईसी की, ये याद रखिए, सीएनआईसी की तस्वीर लेनी है फ्रंट साइड की, जो क्लियर हो, जिसमें आपकी तस्वीर, आपका जो नाम है और आपका सीएनआईसी डेट ऑफ बर्थ जिस पे शो हो रही होती है, उन्होंने वो देखना होता है, तो वो क्लियर होनी चाहिए फ्रंट साइड की। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग पूछते हैं कि एजेंसी कौन सी ज्वाइन करें, देखिए एजेंसियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें नॉर्मली आपको
पाकिस्तान के और बाहर के भी नज़र आएंगे। तो आपने नॉर्मली सिर्फ वो एजेंसी ज्वाइन करनी है जो कि पाकिस्तान का हो और जहाँ से आपके अर्निंग के लिए आपको कोई टेंशन ना हो। एजेंसी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जितने भी आपको नज़र आएंगे, फिर इनके ओनर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। आपके कल कोई इशू होगी आईडी बैन होने का या कोई भी व्हाटएवर जो भी है, सैलरी की कुछ परेशानियाँ आती हैं कभी कभार, तो उसके लिए आपको एजेंसी ओनर का होना मस्ट है। आपने एजेंसी 2527 ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। किसी भी टेंशन की सूरत में मैंने फिर से बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नंबर दूंगा, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। फॉर्म फिल करने का तरीका सिंपली यही है। ईमेल एड्रेस वैलिड आपने देना है जो आपका एक्टिव हो, ठीक है, ताकि आपको मेल रिसीव हो। नंबर पे आपने ध्यान देना है, 91 है यहाँ पे 92 कर देना है पाकिस्तान का, और यहाँ पे नंबर से पहले आपने ज़ीरो नहीं डालनी, आपने 3 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाली लिंक जो है ना, ये फेसबुक की है, इसको ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे आपको पूछ रहे डू यू हैव एक्सपीरियंस होस्टिंग ब्रॉडकास्ट इन अदर एप्लीकेशन। अगर आप बीगो में रहे हैं या मीमी या आप लाइव या किसी भी एप्लीकेशन में आपने ऑलरेडी किया तो ठीक है, अगर नहीं की तो नेवर पे क्लिक कर लेना यहाँ पे। और सबसे बढ़कर आई नॉलेज दैट आई हैव रीड एग्री टू द अबव टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ पे भी क्लिक कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ फिर से इम्पॉर्टेंट कि आपने ये देखना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक दफ़ा आपने फॉर्म सबमिट कर ली, फिर उसके बाद दोबारा से आपकी फॉर्म सबमिशन का जो ये निशान है ये आपको सबमिट का ये नज़र नहीं आएगा। तो आपने बहुत गौर से देखना है और कोई भी गलती नहीं करनी। सो ये करने के बाद आपको बाकी की डिटेल्स आपको सैलरी के हवाले से या मीको के हवाले से जो पूछना हो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हैं, ठीक है।